पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जानकारी ली थी, उसके प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ली थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और मेंटेनेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। हर तरह के मेंटेनेंस का बेनिफिट क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया था। मतलब मेंटेनेंस करने से हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हम लोगों ने देखा समझा। तो उसमें ही था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं या उसके चांसेस पूरी तरीके से निकाल देते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग मशीन के ऊपर एक्सीडेंट होने की जितनी भी संभावना है वो पूरी तरीके से निकाल देते हैं। जहाँ पे गार्ड्स नहीं होते वहाँ पे गार्ड लगाए जाते हैं, फिर फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है। ये सभी चीज़ें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर होती है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ना के बराबर होते। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रिवेंशन ऑफ अ डैमेज टू द मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। मतलब ही क्या है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने की वजह से आगे होने वाले जितने भी खराबियां होती है या दोष जो मशीनों के अंदर, ये मटेरियल के अंदर या इक्विपमेंट्स के अंदर निर्माण हो सकते हैं, उनको क्या किया जाता है, पहले ही निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग मशीन को, इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से मेंटेन ना करें तो आगे जाके उनकी वजह से क्या है, मटेरियल भी खराब हो सकते हैं, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकते हैं और जिसका डायरेक्टली या फिर आप कहो तो इनडायरेक्टली असर जो होता है वो इकोनॉमी के ऊपर गिरता है। सो उसको पूरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि मशीन अगर खराब होगी, सही नहीं काम करेगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, डल क्वालिटी का बनेगा, उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, साइजेस मेंटेन नहीं होगी, उसकी फिनिशिंग बराबर नहीं आएगी, बाद में उसको वेस्ट या स्क्रैप में डालना पड़ेगा। सो हर मटेरियल या हर प्रोडक्ट स्क्रैप में जाता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बहुत सारा लॉस हो सकता है और इसी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग मटेरियल और इक्विपमेंट्स जो डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उसको क्या करते हैं, खराब और डैमेज होने से बचाते हैं, उसके अंदर एरर आने से बचाते हैं। रिड्यूस डाउन टाइम एंड लोअर यूनिट कॉस्ट। मतलब क्या है कि मशीन को हम लोग जब रूटीन या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लाते हैं तो उसकी वजह से आगे होने वाला जो ब्रेकडाउन का खतरा होता है या चालू कंडीशन में मशीन बंद हो सकती है, ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से निकाल जाता है। और उस बड़े ब्रेकडाउन के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे से ही रन डाउन में क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। और उसी की वजह से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स होता है कि जो पार्ट्स आगे जाके डैमेज हो सकते हैं या एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, उन पार्ट्स को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जरिए प्रिवेंशन के तौर पे क्या किया जाता है, एक तो रिप्लेस किया जाता है या रिपेयर किया जाता है और उनको सही वर्केबिलिटी में लाया जाता है। मतलब मशीन को वापस दोबारा रिकंडीशनिंग किया जाता है, उसको नए जैसा बनाया जाता है और उसको चलाया जाता है। इसकी वजह से क्या है, आगे आने वाले जितने भी मेंटेनेंस के कॉस्ट होते हैं मशीन के ऊपर जो लगते हैं, ये कॉस्ट पूरी तरीके से कम किए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट क्या दिखाया था कि प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमी लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम मशीन्स ब्रेकडाउन। मशीन जब ब्रेकडाउन में चली जाती है तो इसका मतलब क्या है, उसके रिपेयर होने के चांसेस जो होते हैं या टाइमिंग जो होती है, ये टाइमिंग ज़्यादा बढ़ती है। और इसकी वजह से जब वो मशीन चालू की जाती है तो उसको डायरेक्टली जॉब के प्रोडक्शन पे नहीं डाला जाता, उससे क्या किया जाता है, एक या दो पीसेस बनाए जाते हैं और उनको चेक किया जाता है। तो उसमें टाइम जाता है, मशीन जितने टाइम तक बंद रहेगी या खाली रहेगी या आइडियल रहेगी हम लोग बोल सकते हैं, उतने समय में उसके ऊपर जितने भी
प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाने वाले हैं या मैन्युफैक्चर होने वाले हैं वो सभी रुक जाते हैं। इनडायरेक्टली देखा जाएगा तो प्रोडक्शन लॉस होता है, और वो प्रोडक्शन लॉस का इफेक्ट कहाँ पे होता है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर होता है, और सेम इनवर्सली वो हमारे साथ में भी हो जाता है, हमारे पास में भी हो जाता है। तो इसीलिए क्या होते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल जो लॉसेस होते हैं मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, उसको भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है या प्रिवेंट किया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो ये सभी चीजें वो प्रिवेंट करता है, इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को बताया गया है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से जो आगे आने वाले मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के जो बड़े बड़े खर्चे हैं, कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्वालिटी और क्वांटिटी जो प्रोडक्ट मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं जिसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लिया हुआ रहता है, वो भी कैसे मिलते हैं, हम लोगों को इम्प्रूव हुए मिलते हैं। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी सुधार आता है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअस जिन पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, ऐसे पार्ट्स को हर बार मेंटेनेंस में लाना पड़ता है, ऐसी चीज़ों को या ऐसे पार्ट्स को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर आने वाली खराबियों को पूरे तरीके से निकाल डालते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होता है, उन पार्ट्स को कंटिन्यूसली रिप्लेस करना या रिपेयर करना। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो फॉलोअप होता है किसी भी मेंटेनेंस शेड्यूल में, वो पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और उसकी वजह से मशीन जो अपनी वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है वो सबसे बढ़िया रहती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, उन प्रॉब्लम्स को हटाया जाता है और मशीन को अच्छे तरीके से फंक्शंस गुड क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी किया जाता है। ये बेनिफिट्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से मिलते हैं। सो जब उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उन छोटे प्रॉब्लम्स को जब निकाला जाता है, उसके वजह से आगे बनने वाले जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूरी तरीके से हट जाते हैं। और इसी की वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस जो है, ये इंपॉर्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। इसी मेंटेनेंस को करेक्टिव मेंटेनेंस या इमरजेंसी मेंटेनेंस के नाम से भी पहचाना जाता है। कभी किसी जगह पे, वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में मशीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसको उसी कंडीशन में चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मतलब ही उसका मेंटेनेंस नहीं रखा जाता, रख रखाव नहीं रखते या करते, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, या इसका मतलब क्या होता है कि मशीन आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाती है, बंद पड़ जाती है। क्योंकि जब समय था उस समय पे उन मशीन्स के तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसका सही तरीके से रख रखाव नहीं किया गया, उसको ऑयलिंग, ग्रीसिंग जैसी मेंटेनेंस की बेसिक चीज़ें हैं उनसे नहीं गुजारा गया, उनका फॉलोअप नहीं किया गया, और इसकी वजह से मशीन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है। जब कोई मशीन सच में ब्रेक डाउन हो जाती है या ब्रेक डाउन के स्टेटस में आ जाती है या बंद पड़ जाती है, तब उस मशीन को अटेंड किया जाता है। तब तक मशीन ब्रेकडाउन की कंडीशन में जाने तक कोई भी उसे सही तरीके से नहीं देखता या उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जैसे चल रहा है वैसे उसको चलाया जाता है, और उसी का असर क्या हो जाता है, मशीन ब्रेक डाउन में चली जाती है, उसके ऊपर मेजर फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाती है। मतलब कि अभी जब मशीन ब्रेकडाउन में चली जाती है उसके सभी पुर्जे
हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं। रिपेयर होने के चांसेस इस तरीके के ब्रेकडाउन में बहुत ही कम आते हैं। सो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है, जब ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसी मशीन के साथ में आता है तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला रहता है। तो ये माना जाता है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है ये अनिश्चित तरीके का मेंटेनेंस होता है। ये ब्रेकडाउन कब हो सकता है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होता है उस समय पे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ये प्रोडक्शन का नुकसान होता है। बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन मशीन जो होती है ये पूरे तरीके से रुक जाती है, उसके ऊपर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं और उसी का मतलब है कि प्रोडक्शन में घाटा या लॉस। इसीलिए किसी भी ब्रेकडाउन में मेंटेनेंस में या किसी भी मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और ये देखा जाता है कि ब्रेकडाउन में जल्द से जल्द अच्छे तरीके से कम समय में हम किस तरीके से उस मशीन को या इक्विपमेंट्स को सर्विस में लाए या चलाए या चालू करें, इसको ब्रेकडाउन्स में सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि दोबारा उस बंद पड़ी मशीन को किस तरीके से चालू किया जाए। इसके अंदर ये भी देखा जाता है, मतलब भी रिपेयरिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ पे मशीन पूरे तरीके से बंद होती है, उसको रिपेयर किया जाता है, रिकंडीशनिंग किया जाता है। इसके अलावा मतलब ही रिपेयरिंग के अलावा ये ब्रेकडाउन किस वजह से हुआ, उसके पीछे के रीजन जो होते हैं ये रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ है और मशीन बंद पड़ गई, और ये रीजंस नोट डाउन किए जाते हैं, उसकी केस फाइल बनाई जाती है और ये देखा जाता है कि फ्यूचर में ऐसे ब्रेकडाउन दोबारा ना हो। तो यहां पे हम लोगों ने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है उसके बारे में जानकारी ले ली है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं ये क्या है, सो केसेस ऑफ इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन और डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। सो यहाँ पे फर्स्ट है केसेस ऑफ इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन के अंदर इक्विपमेंट्स के जो ब्रेकडाउन्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स के जो ब्रेकडाउन्स होते हैं इसकी वजह क्या है, तो उसमें से फर्स्ट क्या है, तो हम लोग जो उन इक्विपमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। सही तरीके का लुब्रिकेशंस या फिर कूलिंग सिस्टम ना होना, इसकी वजह से इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। या फिर बाहरी तत्व, या हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, मतलब क्या है, जो पावर फ्लक्चुएशन होता है वो खराब क्वालिटी का, मतलब ऑयल का सिलेक्शन सही नहीं होना, खराब क्वालिटी का ऑयल सिलेक्ट किया जाना, ग्रीस सिलेक्ट किया जाना, सही तरीके से लुब्रिकेशन मेथड ना होना, उसको सही तरीके से क्लीनिंग ना किया जाना। सो ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब हमारे पास में वो मशीन्स आती है तो उनको सही तरीके से वोल्टेज सप्लाई नहीं दिया जाता और उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से वो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो खराब हो जाती है या ब्रेकडाउन में चली जाती है। ऑयल ग्रीस इनको जब अप्लाई किया जाता है वो सही तरीके से नहीं होता है या वो खराब क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से या जिनका असर इक्विपमेंट्स पे गिरते हैं और इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में चले जाते हैं या ब्रेकडाउन में जाते हैं।
या फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से आगे जाके इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन में जा सकते हैं, जैसे कि वाइब्रेशंस जो कि इक्विपमेंट्स सहन कर रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को निकालने का तरीका या कम करने का तरीका नहीं ढूंढा गया है, उसके लिए केयर नहीं करते। जब मशीन वर्क कर रही है या इक्विपमेंट्स वर्क कर रहे हैं उस समय पे जो अनयूजुअल साउंड्स क्रिएट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब मशीन सही तरीके से वर्क करती है तो उससे निकलने वाले साउंड अलग होते हैं, और जब मशीन के अंदर कुछ खराबियाँ आनी चालू हो जाती है तो उसके अंदर साउंड जो होता है, फंक्शनिंग करने वाला साउंड, वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साउंड को समझ के हम लोगों को वो क्या करनी चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेनी चाहिए, वो वहाँ पे नहीं होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो जाता है। या फिर कुछ जगह पे एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, मतलब लुब्रिकेशन सही नहीं होता है, या फिर कोई और छोटे छोटे फॉल्ट्स जो हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, अनदेखे करते हैं और उनका केयर नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। तो ये सभी क्या है, इनके रीजन है जिसकी वजह से इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या मशीन ब्रेकडाउन में जा सकती है। तो ये जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब आता है तो ये बहुत सारे लॉसेस लेके आता है इंडस्ट्री में। इसीलिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जितना कम किया जाए, जितना दूर ढकेला जाए, उतना देखा जाता है। इसीलिए प्रिवेंटिव और रूटीन मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस जिसको कहा जाता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या खामियां है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन डिले हो जाता है या स्टॉप होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन का डिले होना या स्टॉपेज होना मतलब क्या, तो हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक सही समय पे सही जगह पे डिलीवर करने की अहमियत रखती है, या उसका ये मानना होता है कि हम लोगों ने किसी डीलर को या किसी पर्टिकुलर ग्राहक को एक समय दिया, उस निश्चित समय पे हमारा प्रोडक्ट उनके पास में जाए। और ऐसे ब्रेकडाउन की वजह से क्या हो जाते हैं, मशीन पूरी तरीके से बंद हो जाती है, तो उनका जो कैलकुलेशन होता है प्रोडक्शन का, ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और जिसका असर कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट में उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू नीचे जाने पे होता है। सो ऐसे बहुत सारे रीजन है जो वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें से एक क्या होता है, तो प्रोडक्शन के डिले हो जाते हैं और उनका स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि मशीन ही नहीं चलती। फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में और क्या खामियां है, फिर जब ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आता है तो उस समय पे अकार्यक्षम तरीके से मेंटेनेंस मैन पावर जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है, अकार्यक्षम तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है, और उसी का वजह क्या है कि बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ के एक ही मशीन के पीछे पड़ते हैं जब तक वो ठीक नहीं की जाती, क्योंकि उसको रनिंग कंडीशन में लाना होता है। तो बाकी सभी मशीनों की तरफ से बहुत सारा ध्यान जो मेंटेनेंस टीम का होता है वो हट जाता है। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का लॉस होता है। जब वो मशीन स्टार्ट की जाती है, चालू की जाती है, तो ऑलरेडी उस मशीन से जितना प्रोडक्शन पर्टिकुलर समय में निकालना होता है, ये समय क्या होता है, निकल गया होता है, और उसी का लॉसेस फिलअप करने के लिए प्रोडक्शन टीम को और मेंटेनेंस टीम को ओवर टाइम दिया जाता है। मतलब क्या है, उस मशीन को और स्पीड में चलाया जाए, उससे जल्द से जल्द वो प्रोडक्शन पीरियड के अंदर प्रोडक्ट निकाला जाए। तो वो जो प्रोडक्शन टीम होती है या मेंटेनेंस टीम होती है उनको ओवर टाइम पे डाला जाता है और उनसे वो प्रोडक्शन निकाला जाता है। ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का लॉस है। वैधानिक प्रावधानों को या वैधानिक प्रावधानों में जिन चीज़ों को डाला गया है, जैसे कि क्रेन हो गया, लिफ्ट्स हो गए, प्रेशर वेसल्स हो गए, ऐसी चीज़ों के लिए या मशीन्स के लिए
ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है, ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सूटेबल नहीं होता है। अगर उनको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आ जाए तो इससे एक डेंजरस सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है यह है डिफरेंस बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, उसके अंदर का एक डिफरेंस दिया हुआ है जिसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। सो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है ये हमेशा ब्रेकडाउन होने के बाद ही किया जाता है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है ये मेंटेनेंस इस तरीके का होता है, ये हमेशा ब्रेकडाउन से पहले किया जाता है। मतलब क्या है, ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ब्रेकडाउन होने के बाद ही इस मेंटेनेंस को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सो ये मेंटेनेंस जो होता है ये प्रिवेंट करता है किसको, ब्रेकडाउन को। ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, किसे, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को। और ब्रेकडाउन ना हो या ब्रेकडाउन कभी ना हो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेकडाउन होने से बचने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन होना है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो होकर ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटी है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज अ अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी होती है। मतलब ही कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी हो सकता है, जिसको हम लोग बता नहीं सकते कि ये मशीन कब बंद पड़ सकती है। भले हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ना आए इसके लिए, लेकिन वो अगर आना है तो कब आएगा, कैसे आएगा, हम लोग नहीं बता सकते। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अ प्रेडिक्टेबल एक्टिविटी, मतलब क्या है, प्रात्यक्षिक होती है, उसको सोचा गया होता है, उसको सेट किया गया है कि ये टाइम पे हम लोगों को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। वो प्रात्यक्षिक कृति होती है। जिस टाइम पे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है उस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में मेंटेनेंस का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, ऐसा नहीं। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है ये हमेशा कैसी होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कम होती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत समय के बाद एक ही बार होता है, एक ही बार हम लोग को क्या करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जैसे बहुत सारे मेंटेनेंस है उनको ना आने दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। सो उसके लिए हम लोग ऑयल, ग्रीस, पार्ट्स की रिप्लेसमेंट या अदर छोटे मोटे पार्ट्स की रिपेयरिंग, ये सभी चीज़ें करते हैं। तो उसके अंदर टाइम भी जाता है और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है। इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है ये हमेशा कैसे रहता है, कॉस्टेबल रहता है, महंगा रहता है। और वही ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट में कम रहता है, ये ध्यान में रखना है। सो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये होता है। हाँ, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते, शायद कभी कभार ये भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस महंगा भी साबित हो, क्योंकि जितनी लागत प्रिवेंटिव में आती है उससे ज़्यादा ब्रेकडाउन में चली जाए, उसका पार्ट खराब हो जाए, पार्ट मंगाना पड़े, और वो पार्ट इंडिया में ना मिलता हो, बाहर मिलता हो, तो उसको मंगाने की कॉस्ट, बिठाने की कॉस्ट, तब तक मशीन रुकेगी, वो कॉस्ट, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आपका महंगा भी जा सकता है, डिपेंड्स। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर कंपेयर किया जाए तो कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि क्या है, वो एक ही बार आता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोगों को बार बार करना पड़ता है, तो उसके लिए जितनी भी लागत लगती है उस लागत की कॉस्ट उस मेंटेनेंस में जोड़ी जाती है, और इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो महंगा होता है। और ये किसके लिए सुटेबल नहीं होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तो क्रेन्स, हॉइस्ट, प्रेशर वेसल्स, लिफ्ट्स, इनके लिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कभी सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आ गया और क्रेन्स, हॉइस्ट या प्रेशर वेसल अचानक से बंद पड़ गए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम।
या फिर एक्सीडेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मर सकते हैं। सो ये कहा जाता है कि इन सभी चीज़ों के लिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है ये सूटेबल नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी समझा था, पहले आगे के पॉइंट में। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये किसी भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मशीन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसी भी टूल्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन को हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ला सकते हैं, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसका कर सकते हैं। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के क्या डिसएडवांटेजेस है ये भी हम लोगों ने देखा था कि यहां पे प्रोडक्शन लॉस होता है, प्रोडक्शन लॉस भी होता है, और डाउन टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, वक्त जो होता है वक्त निकल जाता है, बहुत सारा टाइम जो होता है वो वेस्ट चला जाता है। ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लॉस है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर जो ये लॉसेस होते हैं, जैसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन लॉस हो गया, डाउन टाउन लॉस हो गया, सो ऐसे लॉसेस या डिसएडवांटेजेस को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इसके लिए ही बनाया है। तो ये डिफरेंस जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट जो मेंटेनेंस के दूसरे टाइप्स है, जैसे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गया, रिएक्टिव मेंटेनेंस हो गया, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।